समुपासितुमस्य सृजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामदम्। अब तस्य से तक हम कल विचार कर लिए थे। अब जो सूत्र आ रहा है नोन्त सचयो सराम विष्णु चक्र पूर्वो विष्णु चाप पूर्वो वा। सूत्र अर्थ समझ लीजिए। कह रहा है नो अंत, विष्णु पद के अंत में न रहे। विष्णु पद के अंत में क्या रहे? न रहे। जैसे क्या है हमारे यहाँ? भगवान जो है विष्णु पद है, तो विष्णु पद के अंत में न राम रहे और पर में क्या रहे? चछयो, सप्तमी द्विवचन है, दो है। चछयो, चछयो हो, च और छ। चलती एवं छादयती, ठीक है ना। ये तो च और छ पर में रहे तो क्या होगा? चछयो हो, च और छ का क्या होने लगेगा? सराम। हाँ, च और छ में क्या होगा? सराम होगा। बोले कैसे? विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्व सराम आगम भविष्यति। क्या होगा इसमें? आगम होगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो नराम का, ठीक है ना, नराम के स्थान में नोन तो कह रहा है, नौ का क्या हो जाएगा? विष्णु चक्र पूर्व और विष्णु चाप पूर्व विकल्प में एक बार विष्णु चक्र पूर्व होगा, एक बार विष्णु चाप पूर्व होगा। क्या होगा? सराम। आगम भी कह सकते, आदेश भी कह सकते, क्योंकि एक स्थान में दो हो रहा है, इसलिए आगम कहना ठीक भी नहीं, आदेश ही होगा कहना। ठीक है, ठीक है ना। तो आगम कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे हम? नौराम के स्थान में विष्णु चक्र पूर्व एवं विष्णु चाप पूर्व सराम भवति। ठीक है, विकल्प में है। तो भगवान भगवान चलती और भगवांश चलती। ठीक है, दो रूप बनेगा इसमें। बा कह रहा है, स्पष्ट है। देखिए वृत्ति में क्या लिख रहा है? कह रहा है नराम विष्णु पदांत चछयो परयो हो। नराम विष्णु पदांत में हो और चछ पर में हो तो क्या होगा? सराम स्यात्। सच सराम विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्वो वा स्यात्। वो सराम कैसा होगा? विष्णु चक्र पूर्व एवं विष्णु चाप पूर्व होगा। तो एक बार क्या हो जाएगा? भगवान चलती, और एक बार क्या हो जाएगा? भगवान चलती। इस प्रकार बनेगा। सच मतलब सराम, वो जो सराम है, जो सराम होगा नराम के स्थान में, वह सराम किस प्रकार होगा? विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चक्र पूर्व सराम विष्णु चाप पूर्व सराम आदेश होगा नराम के स्थान पर। तालवस शिव वाला स, हाँ शिव वाला स, सिंह वाला नहीं। सिंह में दंत स होता है, ये वाला स होता है। ये लिखा है, कहाँ दिखाइए? ये च नहीं, स मतलब कौन? ओ तालवस। हाँ, स मतलब वह। ठीक तो लिखा है। हाँ, सर्वनाम का। स कृष्ण वह कृष्ण, स राम वह राम, स विद्यार्थी वह विद्यार्थी। ये स है वह वाला स है ये। ठीक है, तो इस प्रकार के होगा। ठीक, स्पष्ट है।
टिकते और क्या है ठकुर। ठीक है, अब देखिए दूसरा सूत्र जो लिखा है, क्या लिखा है, तठयो सराम। तो उसमें भी क्या करना है हमको, नोंत अनुवृत्ति करके लाना है, विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्व भी जो है अनुवृत्ति करके लाना है। तो सूत्र बन जाएगा नोंत तठयो सराम विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्व वा। तो उसका भी वृत्ति क्या हो जाएगा, नराम विष्णु पदांत तठयो परयो सराम स्यात् सच विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्व वा। तो क्या करेंगे हम, ट जहां पर में हो तो ये नराम के स्थान में क्या हो जाएगा, हाँ स, ये वाला स जो है आदेश होगा। तो रूप क्या बनेगा, भगवान टिकते, और एक बार बनेगा ठीक है। ऐसे ही क्या बनेगा, भगवान ठकुरः और भगवान ठकुरः। ट दोनों का कह रहे हैं ना, तो ट होने पर टिकत होने पर भी होगा ऐसे, और ठ होगा तो ठकुर हो जाएगा। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार ही क्या है, तरती, वो आगे है तरती, और क्या है, थूत करोती। थूत करोती। तो यहां भी क्या कह रहा है, तथयो सराम। तो इसमें भी सूत्र में अनुवृत्ति करके लाएंगे, क्या अनुवृत्ति करके लाएंगे, नो अंत तथयो सराम विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्व बा। ठीक है ना। तो जब वृत्ति बनाएंगे तो वृत्ति क्या बनेगा, वृत्ति बनेगा नराम विष्णु पदांत तथयो सराम स्यात् सच विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्व बा। तो यहाँ भी वही होगा, क्या होगा, नराम के स्थान में विष्णु चक्र और विष्णु चाप दंत स की आदेश होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भगवान स्तरति भगवान स्तरति। स्पष्ट है, कोई कठिन नहीं है इसमें। तो ये तीनों आप कर लेंगे। ठीक, अब अगले सूत्र आ रहा है नत से। क्या कह रहा है, क्या है, से। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, भगवान से तो नहीं, सरु। ठीक है, अब देखिए भगवान सरुहु। अब देखिए, अब सूत्र हम लगाएंगे तथयो सराम नंत नोंत तथयो सराम विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्व। इस प्रकार के सूत्र बनाया जाए तब क्या होगा। देखिए सूत्र क्या कह रहा है, त और थ। तो यहाँ त और थ है, त है कि नहीं है, त है। आपने तो ये नहीं कहा कि त में सर्वेश्वर होना चाहिए, तप के पर में क्या हो, विष्णुजन हो या सर्वेश्वर, ऐसा तो कोई कहा नहीं सूत्र में। तो यहाँ भी हम करें, हमने त और थ कोई कहा, तो विष्णुजन कोई कहा, तो त यहाँ पर है, तो यहाँ भी हम करने लगे। तब बोले नहीं, ले अगर इस प्रकार के हो तो नहीं होगा। ठीक है, तथा स्वराम नहीं लगेगा, इसलिए तत् से नत से सूत्र क्या कर दिया, अगर त विष्णुजन हो तो वहां पर
नहीं होगा। त के पर में सर्वेश्वर होना चाहिए, त के पर विष्णु जन होने से नहीं होगा। मतलब त अगर संयुक्त वर्ण में हो तब वहां पर तथैवसराम सूत्र नहीं लग पाएगा। ठीक, स्पष्ट है। देखिए सूत्र में यही लिखा है, तत्से परे नराम विष्णु पदांत विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्व वा सरामो न स्यात्। तो क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, भगवान सरुहु कान कान इत्यत्र कांस्कान इति वाच्यम वा। अब देखिए कान कान, अब हमारा कोई भी सूत्र नहीं है ऐसा जो कि कखयो सराम ऐसा कुछ कहे, नहीं है ना कोई सूत्र। तथयो सराम है, तठयो सराम है, चछयो सराम है, लेकिन आगे जाकर के सूत्र है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है, समास में है ये। तो ये सूत्र के इस यहाँ क्या कह रहा है, अगर कान नराम की बात में क हो, नराम के पर में क हो तो क्या होने लगेगा, क्या होगा, सराम होगा। तो क्या हो जाएगा, विष्णु चक्र पूर्व सराम, विष्णु चक्र पूर्व सराम, कांस कान। और जब और एक बार क्या होगा, विष्णु चाप भी होना चाहिए। तो बोले यहाँ विष्णु चाप का विधि नहीं है, केवल विष्णु चक्र का ही विधान है। तो यह हम कहाँ विचार करेंगे, समास में स्पष्ट किया गया है। और यहाँ पर मानना है तो निपात मान लीजिए, कान कान इत्यत्र कान ऐसा मान करके यहाँ निपात मान करके चलिए। जब समास आएगा तो उसका विस्तार विचार करेंगे। ठीक है, इतना रहने दें। और ले सकते, लीजिए। चलें, तो सूत्र कह रहा है, प्रशानो नस्य चादौ हरिवेणु। क्या सूत्र है, हरिवेणु। तो ये सूत्र कह रहा है, प्रशान शब्द में जो न है, प्रशान शब्द में जो न है वो नराम का चादौ, चादौ मतलब च छ ट ठ त थ, हम तीन सूत्र इसमें पढ़े पूर्व में, चछयो सराम टठयो सराम तथयो सराम। तो चादी करके च छ ट ठ त थ, ये अगर पर में रहे, चादो सप्तमी है, पर में रहे तो क्या होगा, हरिवेणु होगा। ठीक है, तो किस प्रकार के हरिवेणु होगा, तत्त वर्ण का होगा। च का हरिवेणु य, छ का हरिवेणु य, और ट का हरिवेणु ण, ठ का हरिवेणु ण, त का हरिवेणु न, और थ का हरिवेणु न। ठीक है, इस प्रकार के होगा। जैसे क्या है, प्रशान, केवल प्रशान शब्द के लिए ही है। क्या शब्द के लिए, प्रशान शब्द के लिए ही है। प्रशान शब्द के उत्तर में च छ चतुर्भुज, छादयति और टिकते, ठक्कुर, तरति, थुतकरति, इस प्रकार के जो पद आए थे उसी को जोड़ के संधि करते हैं। प्रशान क्या दिया, प्रशान चतुर्भुज, चतुर्भुज शब्द है, भूल दीर्घ है ना, चतुर्भुज शब्द है। तो क्या कह रहे, देखिए चछ होना चाहिए पर में, तो चछ मिला कि नहीं, च मिला। तो प्रशान शब्द में छ मिलने से क्या हो जाएगा, न का तद्वर्ग, उसी वर्ग का होगा। तो चौखा च वर्ग का हरिवेणु होगा। ठीक है ना, तो च वर्ग का हरिवेणु क्या है, य। स्थान सदृशतम न्याय न लिखना होगा, स्थान सदृशतम न्याय न चरामस्य चरामम दृष्ट्वा तद्वर्ग पंचम स्यात्, तो हरिवेणु पंचम स्यात्, तो हरिवेणु स्यात्। तो उसी वर्ग का जो हरिवेणु है क्या है, चछ जझ यहाँ प्रशाय चतुर्भुज, यहाँ चंच हो जाएगा, प्रशांत चतुर्भुज ये हो जाएगा। ऐसे ही छादयति, प्रशांत छादयति, ठक्कुर
ठकुर होने से क्या हो जाएगा, टठ डढ़ न हो जाएगा, प्रशांत ठकुर, प्रशांत टिकते, तो हो जाएगा प्रशांत तरती, प्रशांत उत्करोती, ऐसे संधि हो जाएगा। स्पष्ट है, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए वही लिखा होगा, विष्णु पदांतस्य प्रशानो नरामस्य, प्रशांत शब्द विष्णु पदांत में प्रशांत शब्द का नराम का च छ ट ठ तथेसु परेसु, ये शब्द सप्तमी था चादो, तो चादी जो पर में रहे, परे सती पर वर्णानुरूप, पर में च छ जो च छ ट ठ त थ जो है उसकी अनुरूप क्या होगा, हरिवेणुर भवती, उसी का ही हरिवेणु हो जाएगा। तद्वर्ग पंचम हरिवेणु स्यात्, प्रशांत चतुर्भुज, प्रशांत चतुर्भुज, प्रशांत छादयति, प्रशांत छादयति, प्रशांत टिकते, प्रशांत टिकते, प्रशांत ठकुर, प्रशांत ठकुर, प्रशांत तरति, प्रशांत तरति, इस प्रकार के हो जाएगा। स्पष्ट है, इसमें कोई कठिन की बात नहीं है। आगे चले और एक करते हैं। ले लराम एव, क्या सूत्र है, ले लराम एव, के रहे अगर विष्णु पदांत में ल रहे, क्या रहे, ल रहे, विष्णु पदांत में क्या, पहले हम क्या कह रहे हैं, नराम कह रहे थे, विष्णु पदांत में नराम रहे और पर में ल रहे, तो क्या हो जाएगा, न के स्थान में लराम एव भवती, लरा ले मतलब ल परे, लराम एव विष्णु पदांत नरामस्य ल एव भवती। देखिए क्या है, उदाहरण क्या दिया है, भगवान लीलायते, ऐसे वाक्य आया कहीं, भगवान लीलायते, भगवान क्या करते हैं, लीला कर रहे हैं। तो इसको हम जब संधि करने जाएंगे तो क्या करें, नराम के स्थान में परल राम दृष्टवा, परल राम को देख करके ले लराम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, नराम का भगवान लीलायते, ठीक है। किंतु यहाँ कुछ शर्त है, कह रहे हैं क्या शर्त है, कह रहे नराम विष्णु पदांते ले परे लराम स्यात्, लराम के नराम विष्णु पदांत में रहे, पर में लराम रहे, तो नराम के स्थान में लराम होगा। बोले भगवान लीलायते, भगवान लीलायते, बोले आपने ये विष्णु चाप कहाँ से लाए, बोले स्थाने सदृशतम इति न्यायेन सानुनासिक एव लराम स्यात्, सानुनासिक नराम जो है उसका स्थान सदृशतम ही है। कैसे, बोले आपने कहा था ये वाला दिविधा मता, सानु क्या है, ये वाला यरलवा हरिमित्राणी, क्या कहा था वहां पर, सानुनासिक निरुन्नासिकाश्च, ऐसा कहा था। तो बोले ये वाला जो है दो प्रकार के है, सानुनासिक भी है और निरुन्नासिक है। तो ये वाला जो है अनुनासिक और निरुन्नासिक समान ही स्थान होने के कारण क्या हो जाएगा, य का लौ का जो लौ है, ये वाला लौ जो है क्या है, ये स्थान सदृशतम ही है, ठीक है। विष्णु चाप का पूर्व, विष्णु चाप पूर्व, ये जो है ये क्या है, सदृशतम ही है, भिन्न नहीं है। इसलिए स्थान शब्द इति न्याय न लराम को, लराम का जो है क्या स्थान होगा, नहीं, विष्णु चाप पूर्व लराम होगा, हाँ, उसको अनुवृत्ति करके ला रहा, ठीक। एक बार अगर अनुवृत्ति गुरुजी रुक जाए तो फिर से अनुवृत्ति चालू हो सकती है, हाँ हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। रुका कहाँ पर, ये प्रशांत से चादो हरिवेणु, वहां तो विष्णु पदांत को लाए थे, नहीं इसका विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्व, वहां पे हमने, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो आता है, रुकने पर भी चलता है। अगर पूर्व सूत्र में हो तो आता है, भले दो चार सूत्र बीच में नहीं आया फिर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकरणांतर में भी आ सकता है, लेकिन पूर्व में नहीं है तब नहीं ला सकते हम अनुवृत्ति करके। फिर भी नियम है कि ऊपर की ओर भी जाता है, कभी कभी आगे सूत्र का भी हम लेते हैं, आने वाला सूत्र का भी अनुवृत्ति करके लेते हैं। नहीं अतिदेश नहीं, उसको अनुवृत्ति करके लाते हैं और उसको उपवृत्ति कहते हैं। ऊपर की ओर जाता, वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, या नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उपवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार की विधि है, इसलिए कोई आपत्ति
नहीं है। ठीक, स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना रहने देते हैं आज। चलिए, जय जय श्री राधे।